तो मैं मीनू जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मोहब्बत की बात का ही असर होता है। हाँ, वो ये कि किसी भाषा में कहा ये बात कही जाए। भाषा के संदर्भ में राहुल गांधी ने किसी भाषा का विरोध नहीं किया। और बिल्कुल ये सही है कि जो शिक्षा है वह मातृभाषा में होनी चाहिए, उसका असर होता है। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर रहे हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं आनी ही चाहिए। इसके बगैर आप उसका मुकाबला कर नहीं सकते। और राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो देश अपनी भाषाओं में शिक्षा देते हैं अपने विद्यार्थियों को, बहुत आगे हैं वो। लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए वह इंग्लैंड के उन स्कूलों में अवकाश के दौरान अपने बच्चों को भेजते हैं जब वहां छुट्टियां होती हैं। और वह शिक्षण संस्थान अल्पकालिक कोर्स ला करके उन चीनी, कोरिया, जापान, अफ्रीकन कंट्रीज के तमाम बच्चों को वो एक शॉर्ट टाइम टर्म कोर्स का शिक्षण देते हैं और अंग्रेजी सिखाते हैं। और वो जानबूझ के लोगों को भेजते हैं अपने बच्चे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी वो उनकी उनकी उपस्थिति बनी रहे और उनकी जी। योग्यता का मूल्यांकन हो सके। आप बहुत समय तक, लंबे समय तक आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। ये दौर और बचा नहीं है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की एक बात से असहमत हूं। सर, यह इस देश की तासीर में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को कोई अगर खत्म करने का सपना देख रहा हो तो मतलब मृग मरीचिका में है। ये किसी किसी में वो ताकत है नहीं कि जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक तौर तरीके हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसका कोई अपहरण कर लेगा। ये किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए, वो कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो। और इस देश की जनता ने बार बार इसको साबित किया है, बार बार साबित किया है। निश्चित रूप से राजनीतिक चुनौतियों के लिए विपक्षी दलों की एकता इस समय की जरूरत है। जब आपको किसी से लड़ना है, किसी का मुकाबला करना है, जी। किसी जिस व्यक्ति ने, किसी या संस्था ने या पार्टी ने या संगठन ने अथाह संपत्ति मैंने ताकत इकट्ठी कर ली हो, उसका आपका मुकाबला करना है, तो निश्चित रूप से संगठन में ही ताकत होती है। उसकी जरूरत है ये। और वो इसलिए भी जरूरत है कि जिन जिन चिंताओं को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं, जो दुश्चिंताओं को लेकर के पूरा देश चिंतित है, वह चीजें कम से कम खराब न होने पाए। और डर किस बात का? आप सत्तारूढ़ दल ने जिस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, तमाम तरकीबों से विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की, पूरी ताकत अपनी लगा दी, उसको एक झटके में राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। और आज स्थिति ये हो गई कि विपक्ष के नेता के रूप के ऊपर सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आप चीन के ऊपर उनके बयान को लेकर के अनर्गल बात कर रहे हैं, और जितनी बात आप कहते हैं उतनी ही आप अपने आप का आप बेनकाब करते हैं। आप अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इसकी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, जी। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, इस देश के नेताओं ने हमेशा जनता का विश्वास अर्जित किया है और खुले मन से अर्जित किया है, और जनता उनके साथ खड़ी रही है। मैं तो छोड़ा, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब आप तो और देखे होंगे, लोग सड़कों पर उतर करके दान दिए हैं देश की सुरक्षा के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेताओं ने जनता का विश्वास जीता और खुल के कहा कि हम संकट में हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आज भी आप ये नरेशन बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोगों के सामने 10 संस्थाओं के नाम देंगे कि आप इन संस्थाओं में से पहले नंबर पर किसको आप स्वीकार करते हैं, तो लोग सबसे पहले इस देश की सेना को स्वीकार करते हैं। इतना सम्मान है इस देश के नागरिकों में अपने सेना के प्रति। क्यों विस्मरण कर रहे हैं आप? और ये जितने तरह के तिकड़म हैं, चूंकि वो कामयाब नहीं होने पा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी आप यहाँ की क्रिकेट बने हुए। क्योंकि लोग आपके राहुल गांधी को सुनने लगे हैं, लोग विपक्ष को सुनने लगे हैं, विपक्ष के अन्य नेताओं को सुनने लगे हैं। यह समस्या हो गई कि एक तरफा जो बयानबाजी हो रही थी वो नहीं चलने पा रही है। अब सवाल उठने लगे हैं आपके ऊपर, और वो जब जो सवाल उठा रहे हैं, जनता उसको महसूस कर रही है कि हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए, और हुकूमत उस पर सन्नाटा खींचे हुए है। तो आप जो अभियान आप चला रहे थे वो आपके ऊपर आ गया कि आपकी क्रेडिबिलिटी अब घेरे में है। और अगर आप
जनता को सहभागी नहीं बनाएँगे, विश्वास में नहीं लेंगे, कुछ छिपाएँगे, कुछ नहीं बताएँगे, तो आप संकट में पड़ेंगे। वो लोग संकट पड़ेंगे जो आज इंतज़ामिया है। इसलिए जी। जो राहुल गांधी के हमले हैं, वो सत्तारूढ़ दल के लिए समस्या बनी हुए हैं।